पहले तो सबसे पहले यह समझना है कि उसको चालीसा शब्द क्यों दिया गया। ऐसा करके उसको बहुत सी विचारधाराओं से बंधन में है। तो मनुष्य को क्या करना है, स्थितियां निर्माण होती हैं उस समय में मनुष्य के ऊपर तंत्र क्रियाओं के प्रयोग होते हैं। तो आओ हम लोग जुड़े। हम सिर्फ हनुमान जन्मोत्सव तक हनुमान चालीसा को नहीं, हम हनुमान चालीसा को आगे तक ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। 11 लाख हमारा पहला लक्ष्य है। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान चालीसा के परिप्रेक्ष्य में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया है। मैं भी प्रयत्न कर रहा हूं कि मेरी बातें आपको शायद समझ में आ जाएंगी और अच्छी लगेंगी। तो हनुमान चालीसा के अंदर में 2 शब्द आए हैं। पहले तो सबसे पहले यह समझना है कि उसको चालीसा शब्द क्यों दिया गया, अर्थात 40 दोहा ऐसा नहीं है। हमारे संस्कृत वाङ्मय हो या हमारे धार्मिक ग्रंथों की स्तुतियां हो, उसमें हर एक बार में एक के अनेक शब्द बनते हैं या अनेक अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर 40 और 40 दोहा तो है ही, साथ में एक बात यह है, इसमें 2 बातें आ गई कि एक तो जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख हो। तो यहाँ पर 2 बातों का बहुत समझने लायक है कि एक तो यह चालीसा पाठ क्यों करना है, और दूसरा बंदी यानी क्या। तो बंदी का अर्थ होता है जेल में रहना या किसी प्रकार के बंधन में रहना। तो ऐसा नहीं, मनुष्य ये जो जीव है वो अनेक प्रकार की विचारधाराओं से, अनेक प्रकार की तकलीफों से, अनेक प्रकार की यातनाओं से और अनेक प्रकार के विचारों के नीचे दबा हुआ है। हर एक को अलग अलग प्रकार की समस्या है और उसे ऐसा लगता है कि अगर जो ये बंधन मुझे ना होता तो मैं ये कर लेता, मुझे ये बंधन ना होता तो मैं ये कर लेता, ये व्यक्ति ना होता तो मैं ये कर लेता। ऐसा करके उसको बहुत सी विचारधाराओं से बंधन में है। तो मनुष्य को क्या करना है, तो हनुमान जी तो पवन पुत्र हैं। पवन पुत्र, अब यहां पर आ जाता है, बहुत गहरी बात आती है। मारुत शब्द भी दिया गया है, हमारे महाराष्ट्र से लेके सब मारुति बोलते हैं। तो मारुत का अर्थ होता है हमारे श्वास की गति या ऑक्सीजन ऐसे कहें, या प्राणवायु। तो जो व्यक्ति प्राणवायु के पर फोकस करता है वह हनुमान जी के ऊपर फोकस कर रहा है, जान के अनजान के, ऐसे ही समझ के चलिए। अब यहां पर आपको 40 दिन तक, यानी हमारा शरीर जैसे हमारी आंतें होती है, हमने कुछ खाते हैं तो वो 40 घंटे तक हमारे शरीर के अंदर में उसकी प्रोसेस चलती है। इसी तरह हमारे समस्या, हमारे विचार और हमारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो 40 दिन तक सफर करते हैं। आपने कोई भी आपने मन में आपके संकट आ गया, उस संकट से निजात पाने के लिए कभी कभी आपको 40 दिन का एक समय लगता है। ये एक प्राकृतिक घड़ी है। 40 दिन के बाद उसके निवारण होना शुरू हो जाता है, या तो कुछ नया रास्ता होता है, या कभी कभी इस कर्म खराब है तो नई समस्या भी आ जाती है, तो पहली समस्या को भूल जाते हैं। तो यह 40 दिन का आपको, यानी 40 दिन तक रोज सवेरे स्नान करके पवित्र होके एक समय में सूर्योदय से लेके और पहले और सूर्यास्त के बाद 1 घंटे तक, इतने समय में यदि आप हनुमान चालीसा 100 बार पाठ कर लेते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और वहां पर उसके यम नियम का पालन करते हुए यदि करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का बंधन रहेगा वह छूट जाता है। अब देखिए कि यहां पर सबको, मनुष्य को तकलीफ देने वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है। फिर दूसरे नंबर पे आता है वह राहु है। जो राहु कौन है, तो वो जो सिंहिका करके राक्षसी थी लंका में, उसी का पुत्र है ये। सिंहिका गर्भ संभूतम त्वम राहु प्रणमाम्यहम्। शनि ग्रह जो मनुष्य को सबको कष्ट देने वाला माना जाता है, वह शनि ग्रह के बारे में भी मिथक है हमारे रामायणों के, कि जिसमें शनि महाराज को रावण ने अपने भवन में, अपने महल में उल्टा लटका के रखा था।
हनुमान जी ने उसको छुड़ाया। उसके बाद शनि महाराज ने उनको वरदान मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने कहा कि जो राम की भक्ति करे या मुझे याद करे और अपना चरित्र अच्छा रखे और ऊंचा जीवन जिए, उसको आप नहीं, उसको कष्ट नहीं देंगे। शनि महाराज ने उनको वचन दिया, ऐसा हम मानते हैं। तो और दूसरी बात इसके अंदर में यह है कि जब शनि पीड़ा आती है मनुष्य को, तब उसके शरीर में ग्लानि, शोक वायु भर जाता है, अर्थात वह दुखी हो जाता है। और दुख मनुष्य को बोलते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो जब मनुष्य को चिंता उत्पन्न होती है तो शरीर के वायु विकृत हो जाते हैं। वायु विकृत होने पे चेहरा काला पड़ जाना, चिंता मग्न होना, दृष्टि स्थिर नहीं होनी, एक विचार पे नहीं रहना, अपने अपने बार बार विचार बदली करना, डिप्रेशन में जाना, ये सब चीजें शनि की महादशाओं में या 7.5 में व्यक्ति को होती है। यहाँ तक कि जो काम करता है उस काम के अंदर भी उसको स्थायी रुचि न रहना। तो यह सब वायु विकृति के सबसे बड़े कारण बनते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हनुमान चालीसा को सटीक तरीके से किया जाए तो मनुष्य को उसमें से लाभ होता है। यहाँ पर एक बात को और जोड़ने जाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में जब मनुष्य के कुंडली में कभी कभी राहु का परिभ्रमण आता है, ये राहु की महादशा आती है, राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा आती है, राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है, या सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा, ऐसी स्थितियां निर्माण होती हैं, उस समय में मनुष्य के ऊपर तंत्र क्रियाओं के प्रयोग होते हैं। अब तंत्र क्रियाओं के बारे में हम बहुत गहराई से देखने जाएं तो तंत्र क्रिया एक टोटके ही होते हैं, या हम कहें उसके अंदर में भी गहराई होती होगी या है, लेकिन हम इस बाधा से भी यदि मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कर ले, अपने नियम को सही कर ले, अपने जीवन स्तर को सही बना ले और हनुमान जी का अच्छे से जप करे, यानी हनुमान चालीसा का अच्छे से पाठ करे, और हमने पूर्व में बताया उस तरह से 40 दिन का या 100 दिन का पाठ करे तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 100 दिन का आप 100 पाठ पर डे शायद ना भी कर पाओ तो 11 पाठ करिए, 21 पाठ करिए अपने हिसाब से। तो तंत्र के अंदर में भी बताया गया है कि अगर जो हनुमान जी की साधना सटीक तरीके से जो व्यक्ति करता है उसको तंत्र बाधा भी नहीं होती। अब कुछ लोग होते हैं शारीरिक दुर्बल होते हैं या अन्य स्थिति होती है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो थोड़ा स्वयं को ऐसा लगता है कि लोग उसकी मजाक बना रहे हैं, ऐसी स्थिति होती है, या आपको स्वयं के लिए इनसिक्योरिटी महसूस होती है। ऐसी स्थिति में आप रात्रि काल में भी हनुमान चालीसा पाठ करें और खान पान को सही कर दें, खान पान के जो स्निग्ध आहार लें। अब यहाँ पर हम और आगे बात करेंगे तो हमारे आयुर्वेद में भी बहुत सी औषधियां दी हैं जो वायु शामक हैं। ऐसी स्थिति में आप यह सब अच्छे से, हम स्वयं भी इसका मार्गदर्शन करते हैं, मेरी संस्था के द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है और हमारे साधकों को हम औषधि और आहार विहार पूर्ण मार्गदर्शन करके और उसको इस संसार में सटीक तरीके से रहने का, सटीक ऊर्जावान बनाने का हम प्रयत्न करते हैं और उसके अंदर में हम बहुत सफल होते ही हैं और आज तक हम सफल हुए हैं। कभी कभी इतना होता है कि सामने वाले का संकल्प बल के ऊपर भी हमारा कार्य रहता है। सामने वाले का संकल्प बल अगर जो मजबूत है तो हम बहुत उसके आगे निकल जाते हैं, और संकल्प बल कमजोर है तो कुछ समय लगता है। तो हमने 2026 इसको हम 2 प्रकार के अंक में बांटते हैं। एक हमारे जैसे हमारा होता है पूर्णांक होता है और एक भाग्यांक होता है। तो पूर्णांक होता है उस सभी अंकों को जोड़कर और लिया जाता है, उसको पूर्णांक कहते हैं। और भाग्यांक यानी स्पेसिफिक जो है आपकी जन्म तारीख होती है वैसे। तो इस वर्ष में मेदनीय ज्योतिष्य के विश्व के परिप्रेक्ष्य के अंदर में हम देख रहे हैं कि 2026 प्रारंभ हो चुका है और मिडिल ईस्ट के देश बहुत अस्थिर हो रहे हैं
और ये अस्थिरता एशिया के पैसिफिक के अंदर में भी दिखाई देगी आगे। ये भविष्यवाणियां नहीं है, ये हमारे पंचांगों के द्वारा दिशा निर्देशित है। तो यूरोप इत्यादि सभी देशों के अंदर में हम देख रहे हैं अस्थिरता बढ़ते जा रही है और भारत देश इससे अछूता नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति में अच्छे लोगों का रक्षण करना, जैसे हमारे भारतीय पुलिस ने शत्रक्षणाय खल निग्रहणाय ये शब्द दिया है, यानी अच्छे लोगों का रक्षण करें, खल यानी दुष्ट लोगों का हम दमन कर दें, नष्ट कर दें, निग्रहणाय उसको सजा दें, बरोबर ना। उसी तरह हमने सोचा है कि इस संसार की अच्छे से अच्छे पुलिस हनुमान जी से बढ़ के कौन हो सकता है। तो यहाँ पर हमने उस समय संकल्प लिया, ये जो मकर संक्रांति के दिन से लेके और हनुमान जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव तक हमने 11 लाख पाठ करने हैं, शायद ज्यादा भी हो जाएंगे। 5000 लोगों को जोड़ना और अन्य देश विदेश से भी लोगों को जोड़ना है। और इसका अंत जो 2026 का बन रहा है, वो बात हमने अधूरी रखी थी, उसको पूर्ण करने जा रहा हूं कि 2 और 6 8 होते हैं, 8 अंक शनि का है और 2026 अर्थात 2 8 मिलके 10 होता है, यह यम का अंक है। अब हम कहते हैं 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां जब डिस्टर्ब हो जाती है तो 11वां मन काम करता है। इसके लिए हनुमान जी 11वां रुद्र है। वो जो सेवा, भक्ति, समर्पण, निष्ठा और शक्ति, शौर्य, सौहार्द और कार्य क्षमता, इसके देवता हनुमान जी है। हनुमान जी के गुण का बखान करने जाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी उसके अंदर में पूरा नहीं कर पाए थे। तो वह हनुमान जी प्रभु राम के भक्त हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम के, तो जो मर्यादा में रहेगा वो हनुमान जी को भी प्रिय रहेगा और भगवान राम को तो प्रिय रहेगा। तो आओ हम लोग जुड़े, हम सिर्फ हनुमान जन्मोत्सव तक हनुमान चालीसा को नहीं, हम हनुमान चालीसा को आगे तक भी ले जाने का लक्ष्य रखते हैं। 11 लाख हमारा पहला लक्ष्य है और मां भगवती की कृपा रही तो हम 11 करोड़ का भी संकल्प ले सकते हैं। बस आप लोगों को अपने आप को उच्च स्तर पे लेके जाना है, आपको उच्च स्तर में रहना है, आपके जीवन के मूल्य सुधारने हैं, जीवन को सुधारना है और अच्छा जीवन जीने का स्वप्न लेके जी रहे हैं तो आप जरूर एक कदम हमारे तरफ बढ़ाएं। हम आपके तरफ 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है, तैयार हैं। आप आइए और हनुमान चालीसा के इस संकल्प से जुड़े और इसके श्री विद्या साधना सेवा संस्था इस माध्यम से हम बहुत बड़े विषय को आगे लेने जा रहे हैं। हनुमान जी इसमें प्रेरणादायी हैं। जय भगवती, जय श्री राम, जय हनुमान।